नमस्कार दोस्तों, मैं मेरी आत्मकथा का भाग 7 आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपसे विनती निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, जिससे मेरा हौसला अफजाई होता रहे। सब्सक्राइब ज़रूर से करें आप और मेरे वीडियो को देखें। तो हरियाणा में ड्राई होने के बाद में और श्री राजेंद्र सिंह जी थे और जैन साहब थे। उन्होंने मेरे को कहा, भैया ये 30,000 रुपये ले जाओ और कैसे भी करके अपना गुजर बसर करो, फिर देखेंगे भाई नई दुकान आएगी, ड्राई एरिया घोषित होगा नहीं होगा। तो मैं घर आ गया। गांव आने के बाद में मैंने एक परचून की दुकान खोली। एक मेरा कोई प्लाट था गांव के बाहर में, उस प्लाट में सब्जी वब्जी बोता और दुकान में कभी किराने से सब्जी लाता, दुकान में परचून का सामान, बस ही में मेरा काम चलता रहा। फिर अगले महीने जनवरी में क्या अक्टूबर में मैंने वहाँ थोड़ा खेत भी बो दिया, उसमें सरसों बो दी, तो मेरा मन लगता रहा। अब राजस्थान में हमारी सिंगलैंड पार्टी के ठेके आ गए, तो उन्होंने टोंक डिस्ट्रिक्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट ले ली। मेरे पास एक आदमी भेजा, सीताराम जी भिवानी वाला, इस जैन साहब ने कहा, आप जाओ बाबूलाल को बुला के लाओ। अब मैं अजमेर चला गया। अजमेर जैन साहब थे वहाँ पर और सोनलाल जी सिंगला का छोटा भाई, वो वहाँ पर इंचार्ज था। वैसे राजा राम जी जैन साहब भी वहाँ पर इंचार्ज थे अजमेर में। तो हम 2-3 महीने तो मैं वहाँ पर रहा और वहाँ भी एक एडिशनल एसपी था मेहताब सिंह बनगोटली वाले, उन्होंने आए दिन ओ अल्लाह करके दुकानों को पीटना मारता, ईमानदार आदमी था। तो कैसे भी करके मैं मेहताब सिंह जी उनकी औरत से मिलके वो बात मैं आगे बताऊंगा। और हाथा दौड़ी करके हमने उनसे कहा कि हम तो आपके गांव वाले हैं और भाई ऐसे ऐसे करके हमारी दुकान चलने दो। तो ठीक है, फिर उन्होंने पूरा मेहताब सिंह जी ने हमारे को सहयोग दिया। उसके बाद में मेरी ड्यूटी लग गई ब्यावर जाने के बाद में 1 महीने बाद में जैन साहब ने कहा कि भाई आपको छुट्टी तो मिलेगी नहीं, आप अपने बच्चों को यहीं पे ले आओ। तो मैं मेरे बच्चों को वहाँ पर ले गया और वहाँ पर और मकान किराए पे ले लिया। अब मकान किराए लेने के बाद में मेरे गांव के भाई, उनकी औरतें और मेरा बहनोई या साड़ा, मेरी बहन, मेरे भांजे, मेरे मारिक सर के रिश्तेदार रोशन भाई जी, इकबाल मारिक सर और रेड पार्टी में बनगोटली के मेरे चाचा के लड़के और अदर्स, मतलब वहाँ मेरा माहौल पूरा हो गया और हम खुशी रहने लगे। तो मकान भी हमने ले लिया था। अब कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 1 साल गुजर गई। दूसरी साल ये 4 महीने निकलने के बाद में मैं मेरे बड़े लड़के की शादी करने के लिए गांव आ गया 5-6 दिन के लिए। और मैंने जबकि रिश्ता उसका झुंझुनू के पास मारिक सर कर रखा था, नेक दिल मेरे को पुत्र वधू मिली बढ़िया किस्म की, जो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में शादी करके मैं वापस ब्यावर चला गया। ब्यावर में 2-3 महीने रहने के बाद में मैंने मेरी बड़े वाली लड़की का जो रिश्ता कर रखा था और फिर मैं गांव आ गया। और गांव आने के बाद में मेरी बड़े वाली लड़की की शादी कर दी। शादी करने के बाद में हम सारा परिवार वापस ब्यावर चले गए। अब 3-4 महीने के बाद में वहाँ पे एक पुरुषोत्तम साहब जैन साहब ने एक आदमी बुला लिया, अपने भाई का लड़का था क्या था, उसको बुला लिया। तो मेरा काम सिर्फ अकाउंट्स का रह गया।
जबकि पहले मैं अकाउंट्स प्लस इंचार्ज दोनों था और फिर मेरा काम रह गया अकाउंट का। तो मैंने बच्चों से कहा कि जाओ, अब इंचार्ज आ गया है, अपना माहौल थोड़ा ख़राब है तो आप अपने घर जाओ। तो बच्चे सारे घर पे आ गए। 3-4 महीने देखो कि बाकी बच्चे थे तो कैसे भी करके, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जितनी मैंने मेरी ज़िंदगी में मौज ब्यार में की है इतनी कहाँ भी कोई सर्किल में नहीं की। ऐशो आराम, सारे ठाट बाट, अपने घर के सारे आदमी, मेरा पूरा परिवार, मतलब ब्यार जैसी है मेरी ज़िंदगी में। मैंने आज तक इतना साल का हो गया, मैं 67 साल का हो जाऊंगा 26 तारीख को, 26/7 को, लेकिन मेरे ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पल वो 2 साल बहुत बढ़िया कटे। और उसके बाद में हरियाणा में ठेके चालू हो गए। जैन साहब ने कहा कि आप यहीं पे रहो। बोला नहीं ये दूर पड़ता है, मेरे बच्चे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। और राजेंद्र जी ने मेरे को टेलीफोन कर दिया था कि आप यहाँ आ जाओ और अपनी दुकान ले ली है और कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर आ जाओ। तो अगला भाग मैं फिर बयानी से राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में और वहाँ से चालू करूँगा। जय हिंद।